आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जहां आप बिटकॉइन के मालिक बने बिना उस पर दांव लगा सकते हैं। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का वो चेहरा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज की, और हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ यूजर गाइड्स है और ऑनलाइन फोरम, खासकर रेडिट पर जो गर्मा गर्म बहस चल रही है उसका भी कच्चा चिट्ठा है। और आज हमारा मकसद बिल्कुल सीधा सा है, ये समझना कि ये डेल्टा एक्सचेंज असल में है क्या भला। ये वजीरेक्स या CoinDCX जैसे जो सामान्य क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनसे कितना अलग है, और सबसे जरूरी भारतीय ट्रेडर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। हम इसके लुभावने वादों और जो कड़वी सच्चाइयां हैं दोनों की तह तक जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो इन दस्तावेजों को देखकर मेरे दिमाग में आई वो ये है कि यहाँ आप असल में क्रिप्टो खरीदकर अपने वॉलेट में नहीं रख रहे, ये कुछ और ही खेल है। इसे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा फर्क है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे सोने का उदाहरण लें। मान लीजिए आपको लगता है कि सोने का भाव बढ़ने वाला है, तो एक तरीका है कि आप जाकर सोने की ईंट या गहने खरीद लें। हाँ, जो हम सब करते हैं। सही। और दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ सोने के भाव के उतार चढ़ाव पर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लें। आप असल सोने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उसकी कीमत पर ट्रेड करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो के साथ बिल्कुल यही करता है। अच्छा, तो यहाँ सोने की ईंट की जगह बिटकॉइन है, लेकिन मैं उसे खरीद नहीं रही हूँ, सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट पर खेल रही हूँ। तो इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं? एक तो है फ्यूचर्स और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स तो ठीक है, समझ आता है, भविष्य की किसी तारीख का सौदा। लेकिन ये परपेचुअल क्या है? इसका मतलब है कभी ना खत्म होने वाला। ये तो एक ऐसा दांव लगता है जो हमेशा चलता रहेगा। आप जब तक चाहें अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, चाहे 1 घंटा, 1 दिन या 1 साल। अच्छा, ये स्पॉट ट्रेडिंग जैसा महसूस होता है, लेकिन है ये एक डेरिवेटिव ही। इसके अलावा ऑप्शंस भी हैं जो आपको एक खास कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, कोई मजबूरी नहीं। ये ट्रेडर्स को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और एक चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, मूव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो मुझे ट्रेडिंग से ज्यादा किसी रेस कोर्स पर दाव लगाने जैसा लगा। आप सिर्फ इस पर दाव नहीं लगा रहे हैं कि घोड़ा जीतेगा या हारेगा, बल्कि इस पर कि वो कितनी तेजी से दौड़ेगा। आप सिर्फ कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, इस पर नहीं, बल्कि कितना ऊपर नीचे जाएगी इस पर दाव लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। आप वॉलेटिलिटी यानी बाजार की जो हलचल है उस पर ट्रेड कर रहे हैं। ये बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपको लगता है कि बजट आने वाला है और मार्केट में जबरदस्त तूफान आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर जाएगा या नीचे। मूव कॉन्ट्रैक्ट्स आपको उस तूफान से पैसे बनाने का मौका देते हैं, चाहे दिशा कोई भी हो। ये सारे टूल्स खरीद कर इंतजार करने वालों के लिए नहीं हैं, ये एक्टिव ट्रेडर्स के लिए हैं जो हर मूवमेंट से फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो जाहिर है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन दस्तावेजों में जो शब्द बार बार चीख चीख कर ध्यान खींचता है वो है लेवरेज। 100 गुना लेवरेज, 100x। ये सुनने में खतरनाक लगता है। ये खतरनाक है भी। लेवरेज एक दोधारी तलवार है, और वो भी बहुत तेज धार वाली। इसका मतलब है कि आप कम पैसों से बहुत बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए हैं, लेकिन 100x लेवरेज से आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट आपकी दिशा में सिर्फ 1% भी हिला तो आपका मुनाफा सीधा डबल, यानी 1000 रुपए का प्रॉफिट। वाह, सुनने में शानदार लगता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि अगर मार्केट आपकी सोच के खिलाफ 1% भी चला गया तो आपका पूरा 1000 रुपए यानी आपकी सारी पूंजी एक झटके में साफ हो जाएगी। ओहो। इसे लिक्विडेट होना कहते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में 1% का मूव तो कुछ सेकंड्स में आ जाता है। ये आपके छोटे से दांव को एक बहुत बड़े दांव में बदल देता है, और नतीजा भी उतना ही बड़ा होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो ये एक तरह की फाइनेंशियल सुपर पावर है जिसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल और समझ चाहिए। लेकिन जो बात मुझे और भी दिलचस्प लगी वो है इसका मेड फॉर इंडिया प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक ग्लोबल वेबसाइट का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें कुछ बुनियादी बदलाव किए गए हैं। हाँ, और यही इसकी भारत में सबसे बड़ी यूएसपी आप कह सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सुविधा है INR में जमा और निकासी। सोचिए, एक आम भारतीय ट्रेडर को क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए पहले रुपये को डॉलर में बदलो। हाँ, फिर उसे USDT जैसे किसी स्टेबल कॉइन में। बिल्कुल, फिर जाकर ट्रेड करो। ये बहुत झंझट का काम है। डेल्टा ने इस पूरी प्रक्रिया को हटा दिया है।
आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से रुपए डालते हैं और मुनाफा भी रुपए में ही वापस निकालते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी आसानी है। लेकिन रेगुलेशन का क्या? एक दस्तावेज में लिखा है कि ये FIU यानी भारत सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड है। क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है या इससे यूजर को कोई असली सुरक्षा मिलती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि प्लेटफॉर्म सरकार की निगरानी में है। वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर नजर रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं। ये इसे एक तरह की वैधता देता है। ये कोई गुमनाम विदेशी एक्सचेंज नहीं है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि FIU आपके पैसे की गारंटी नहीं लेता। वो ये नहीं देखेगा कि आपने ट्रेडिंग में पैसा गंवाया या कमाया। तो ये एक प्लस पॉइंट है, पर इसे सुरक्षा की गारंटी नहीं समझना चाहिए। और अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे विवादित दावे पर, टैक्स। यूजर गाइड में साफ साफ लिखा है कि चूंकि यहाँ क्रिप्टो की सीधी खरीद फरोख्त नहीं होती और बैलेंस हमेशा INR में रहता है, इसलिए क्रिप्टो पर लगने वाला 1% TDS और 30% फ्लैट टैक्स यहाँ लागू नहीं होता। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है। उनका तर्क ये है कि आप कभी असल क्रिप्टो के मालिक बनते ही नहीं, आप सिर्फ INR में एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी VDA के टैक्स नियमों के दायरे में नहीं आता। वो ये भी कहते हैं कि आप अपने नुकसान को मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि सीधे क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये डेल्टा एक्सचेंज की अपनी व्याख्या है। मतलब ये एक कानूनी ग्रे एरिया हो सकता है? निश्चित रूप से ये एक बहुत आक्रामक टैक्स पोजीशन है। क्या पता कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहे कि नहीं, हम इसे VDA ही मानेंगे। तब क्या होगा? हाँ, इसलिए कोई भी ट्रेडर जो इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा है, उसे अपने टैक्स सलाहकार से बात जरूर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संभावित फायदा है, लेकिन उतना ही बड़ा संभावित जोखिम भी। तो अगर मैं एक आम ट्रेडर हूं जो अभी ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स पे निफ्टी ट्रेड करती हूं, उसके लिए दुनिया कितनी अलग है? हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सीधी तुलना करते हैं और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात, बाजार के घंटे। भारतीय स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन। डेल्टा एक्सचेंज 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन। क्रिप्टो कभी नहीं सोता। कभी नहीं। दूसरी बात, पूंजी की जरूरत। निफ्टी का एक फ्यूचर्स लॉट ट्रेड करने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए चाहिए। डेल्टा पर दस्तावेज कहते हैं कि आप सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 1 लाख के मुकाबले 500 रुपए। इसका मतलब तो ये हुआ कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जो अब तक बड़े और प्रोफेशनल लोगों का खेल माना जाता था, अब एक कॉलेज स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से कर सकता है। ये तो एक तरह से बाजार का लोकतंत्रीकरण है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, लोकतंत्रीकरण। लेकिन ये एक ऐसा लोकतंत्रीकरण है जिसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी और खतरा जुड़ा है। ये हर किसी के हाथ में फॉर्मूला 1 कार की चाबी थमा देने जैसा है। चलाने में मजा बहुत है, पर एक गलती और अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सही बात है। और तीसरा फर्क तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेवरेज। भारतीय एक्सचेंजों पर 10x के मुकाबले यहाँ 100x तक। साफ है कि ये प्लेटफॉर्म बिगनर्स के लिए नहीं है। और दस्तावेजों में कुछ प्रो लेवल टूल्स का भी जिक्र है, जैसे API एक्सेस। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? API का मतलब है कि आप अपने खुद के बनाए हुए सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग बॉट्स को सीधे एक्सचेंज से जोड़ सकते हैं। ये बॉट्स आपके लिए 24 घंटे आपके बनाए नियमों के हिसाब से खुद ब खुद ट्रेड करते रहते हैं, तब भी जब आप सो रहे हों। अच्छा। ये प्रोफेशनल और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है और डेल्टा पर ये मुफ्त है। और एक और प्रोडक्ट है ट्रैकर्स। ये सुनने में स्पॉट ट्रेडिंग जैसा लगता है, जैसे आप सच में कॉइन खरीद रही हो, लेकिन इसमें भी एक पेच है ना? ये होल्डिंग कॉस्ट क्या चीज है? ट्रैकर्स एक बहुत चालाक प्रोडक्ट है। ये आपको स्पॉट ट्रेडिंग का एहसास देते हैं, वो भी कम ट्रेडिंग फीस, सिर्फ 0.05% के साथ। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें एक पेच है, रोजाना लगने वाली होल्डिंग कॉस्ट। इसे ऐसे समझिए कि आप एक सुपर कार किराए पर ले रहे हैं। एक दिन के लिए किराया बहुत कम लगता है, लेकिन अगर आप इसे 1 महीने तक अपने पास रखेंगे तो रोज का किराया जुड़कर इतना हो जाएगा कि उससे अच्छी आप एक नई कार खरीद लेते। तो मतलब ट्रैकर्स शॉर्ट टर्म रेस के लिए है, मैराथन के लिए नहीं। बिल्कुल, दस्तावेज भी यही कहते हैं। अगर आपको कोई पोजीशन कुछ घंटे या कुछ दिन रखनी है तो ट्रैकर सस्ते पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप महीनों या सालों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग ही बेहतर है, क्योंकि ट्रैकर्स की रोजाना लगने वाली कॉस्ट धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को खा जाएगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां थ्योरी खत्म होती है और असलियत शुरू होती है। जिन लोगों ने इसे असल में इस्तेमाल किया है, उनका क्या कहना है?
हमने रेडिट के आर क्रिप्टो इंडिया सबरेडिट पर इस बारे में हुई बातचीत को खंगाला, और यहाँ एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ये लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो वहाँ कहा गया है। और वहां की तस्वीर काफी मिली जुली है, लेकिन जो शिकायतें हैं वो बहुत गंभीर हैं। सबसे पहली और सबसे आम शिकायत है बहुत ज्यादा ब्रोकरेज और फीस को लेकर। लोगों को लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। हाँ, एक यूजर ने तो लिखा कि वो एक ट्रेड में प्रॉफिट में थे, लेकिन फीस कटने के बाद उन्हें 16,000 रुपए का नुकसान हो गया। एक और यूजर ने पूरा गणित समझाया कि अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल पर 50x लेवरेज लेते हैं तो आपकी पोजीशन वैल्यू 50 लाख रुपए हो जाती है। इस पर सिर्फ एक ट्रेड को खोलने और बंद करने की फीस ही लगभग 4500 रुपए लग जाती है। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फीस आपकी अपनी छोटी सी पूंजी पर नहीं, बल्कि लेवरेज के बाद बनी बड़ी पोजीशन वैल्यू पर लगती है। अच्छा, इसका मतलब है कि उस यूजर को सिर्फ अपना पैसा वापस पाने, मतलब ब्रेक इवन करने के लिए ही 4-4.5% का मुनाफा कमाना होगा। छोटे कैपिटल वालों के लिए तो ये एक ऐसी खाई है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। फीस ही उनका सारा मुनाफा खा जाती है। दूसरी शिकायत धीमे प्लेटफॉर्म को लेकर थी। एक यूजर ने लिखा कि जितनी ज्यादा फीस ये लोग ले रहे हैं उस हिसाब से प्लेटफॉर्म बहुत स्लो है, और इसमें ट्रेड फ्रॉम चार्ट जैसे बेसिक फीचर्स भी नहीं है जो आजकल भारतीय ब्रोकर्स भी देते हैं। और फिर एक और डरावनी चीज का जिक्र था, ऑटो डीलेवरेजिंग, एडीएल। ये क्या होता है? एडीएल किसी भी ट्रेडर का सबसे बुरा सपना है। ये एक्सचेंज का पैनिक बटन है। जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी और अचानक हलचल होती है और कुछ लोगों को इतना बड़ा नुकसान होता है कि एक्सचेंज का इंश्योरेंस फंड भी उसे कवर नहीं कर पाता, तो सिस्टम को बचाने के लिए एक्सचेंज क्या करता है? वो उन ट्रेडर्स की पोजीशन को जबरदस्ती बंद करना शुरू कर देता है जो मुनाफे में है। क्या मतलब? आपकी कोई गलती नहीं है, आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, लेकिन किसी और के बड़े नुकसान की भरपाई के लिए आपकी पोजीशन काट दी गई। बिल्कुल। सोचिए आप एक रेस जीत रहे हैं और अचानक आपको इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि कोई दूसरा रेसर बुरी तरह क्रैश हो गया। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन जिन ट्रेडर्स के साथ होता है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक अनुभव है। लेकिन जैसा आपने कहा, तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। एक यूजर का कमेंट था कि वो 1 साल से ज्यादा समय से इस प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं, और उन्होंने अपनी सफलता का राज भी बताया, जो कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं बल्कि कुछ बुनियादी नियम थे। हाँ, और उनके नियम इस प्लेटफॉर्म की पूरी कहानी बयां करते हैं। उन्होंने कहा, पहला, मैं हमेशा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब 1.3 या 1.5 रखता हूं, यानी 1 रुपए का जोखिम लेकर कम से कम 3 रुपए कमाने का लक्ष्य रखता हूं। दूसरा, मैं दिन भर ट्रेड नहीं करता, सिर्फ सही मौके का इंतजार करता हूं। और तीसरा और सबसे जरूरी, मैं अनुशासन बनाए रखता हूं। तो ये पूरी चर्चा इस बात पर आकर टिकती है कि डेल्टा एक्सचेंज हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी, फौजी जैसा अनुशासन और शायद बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, ताकि ऊंची फीस आपके मुनाफे को निगल ना जाए। बिल्कुल, ये जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग है। अगर आप बिना तैयारी के उतरेंगे तो नॉकआउट होना तय है। तो आज हमने डेल्टा एक्सचेंज को कई नजरियों से देखा। एक तरफ ये एक बेहद शक्तिशाली और एडवांस्ड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है जो अनुभवी ट्रेडर्स को 24 घंटे मार्केट एक्सेस और हाई लेवरेज जैसे वो हथियार देता है जो पहले सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के पास थे। खास तौर पर इसका भारतीय प्लेटफॉर्म INR में लेन देन और संभावित टैक्स फायदों के साथ एक बहुत मजबूत पैकेज पेश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक हाई रिस्क वाला माहौल है। यूजर्स की शिकायतें खासकर फीस और एडीएल को लेकर एक कड़वी सच्चाई बयां करती हैं। ये चीख चीख कर कहती हैं कि इस रिंग में उतरने से पहले आपको हर नियम, हर लागत और हर खतरे को बहुत गहराई से समझना होगा। ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक जटिल साधन है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। और आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करते हुए हम एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे भारत जैसे देशों में असल क्रिप्टो को खरीदने बेचने पर नियम सख्त होते जा रहे हैं, क्या डेल्टा एक्सचेंज जैसे डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म जो आपको क्रिप्टो को छुए बिना उसमें ट्रेड करने का मौका देते हैं, भविष्य में क्रिप्टो ट्रेडिंग का मुख्य धारा का तरीका बन सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो एक आम रिटेल ट्रेडर को 100x लेवरेज जैसे विनाशकारी जोखिमों के लालच से बचाने के लिए किस तरह के सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आपको जुड़ना होगा।
आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।